जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी। दोस्तों जय माई की, जय माँ बगलामुखी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज का यह जो विषय है, जो वीडियो का टॉपिक है, यह बहुत ही खास है। आप लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, आपकी अपनी समस्याओं पर आधारित है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। हमने कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया था, सारा काम हो गया, लेकिन बनते बनते अचानक से काम रुक गया। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे घर में लगातार बीमारी बनी ही रहती है, कोई समाधान ही समझ में नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे रिश्ते नातों में बड़ी ही कड़वाहट घुल गई है, पति पत्नी के बीच में बड़ा ही विवाद होता है, तलाक तक की नौबत आ चुकी है। तो मित्रों आज का यह वीडियो है, यह ऐसे लोगों के लिए है जिनके जीवन में पल प्रतिपल समस्याएं हैं, रुकावटें हैं और आमदनी के स्रोत या तो हैं ही नहीं या फिर हैं जो वो ठप होते जा रहे हैं। कहीं आप लोगों के ऊपर शनि दोष तो नहीं लगा हुआ है, यानी शनि देव महाराज आपसे नाराज तो नहीं चल रहे हैं। जब शनिदेव आपसे नाराज होंगे तो आपके जीवन में रुकावटें आएंगी ही, परेशानियां आएंगी ही, कोई रोक नहीं सकता है। तो क्यों शनिदेव आपसे नाराज हैं और शनिदेव के नाराज होने के संकेत क्या हैं, मजबूत स्पष्ट संकेत बताएंगे। दूसरा कि शनिदेव की नाराजगी कैसे दूर होगी, कौन से ऐसे उपाय हैं जो पूर्ण रूप से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन इस सब से कहीं बढ़कर कि भविष्य में भी शनिदेव आपसे कभी नाराज ना हो। जी हाँ मित्रों, कभी जीवन में आपके वो समस्या आए ही ना कि जब शनिदेव आपसे नाराज हो जाएं। इस उपाय के माध्यम से, यानी कि एक ऐसा उपाय भी हम आपको बताएंगे जिससे कि शनिदेव की नाराजगी की समस्या जीवन में कभी आपको आएगी ही नहीं। तो वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, वीडियो आपको पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों आज के इस बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि माता रानी को पूरे भाव के साथ याद करते हुए कमेंट बॉक्स में 3 बार लिख देना, जय माँ बगलामुखी कृपा करो। माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, खुशियां आएंगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो संकेत बताएंगे, उन संकेतों को आपको अपने जीवन से मिलाकर देखना है। फिर हम तंत्र, मंत्र और यंत्र 3 प्रकार से शनिदेव को प्रसन्न करने की तरकीबें बताएंगे और सबसे अंत में कि शनिदेव आपसे दोबारा कभी नाराज ही ना हो, इस बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए मित्रों सबसे पहले संकेत के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली संकेत है कि आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। जी हाँ मित्रों, आप बहुत ताकत लगाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे, पूरा दिमाग लगाकर आप तरकीबें लगाकर अपने काम को कामयाब करने की कोशिश करेंगे और अंत में जाकर आपका काम अटक जाएगा। बनते बनते आपका काम बिगड़ जाएगा, आपके हाथों में आई सफलता आपके हाथों से फिसल जाएगी। आपको बहुत दुख होगा, आपको आश्चर्य भी होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यह होगा जरूर। यही है शनिदेव के नाराजगी का पहला और सबसे शक्तिशाली संकेत। अब दूसरा संकेत, जब आपके जीवन में कार्यों में अड़चने आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो आपका मन भटकेगा, आपका मन विचलित हो जाएगा, अपने काम में मन नहीं लगेगा और आप गलत रास्तों पर जाने लगेंगे, यानी व्यसन में डूबने लगेंगे, नकारात्मक स्थितियों में जाने लगेंगे। नेगेटिव जो लोग हैं आपके आसपास, उनके साथ आप उठने बैठने लगेंगे, आपकी मानसिकता भ्रष्ट होने लगेगी। अब आप जो भी कार्य करेंगे, यानी कि आप अपने काम में तो कामयाब हो नहीं पा रहे हैं, आप मार्ग से भी भटक चुके हैं, तो अब आपका कर्जे के प्रति रुझान बढ़ेगा, क्योंकि खर्चे तो आएंगे ही जीवन में। जब आप खर्चे पूरे नहीं कर पाएंगे तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा, यानी कि जीवन में कर्जा भी बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं ना कि एक से दूसरी समस्या, दूसरे से तीसरी समस्या, एक के बाद एक समस्याएं जुड़ी हुई हैं, सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन शुरुआत वहीं से हो रही है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं। अब एक और संकेत है जो बहुत शक्तिशाली है कि या तो आपके घर में कोई एक इंसान है जो आपकी जिम्मेदारी में है, वह इंसान लगातार बीमार बना रहेगा। जी हाँ मित्रों, या फिर आप स्वयं भी लगातार किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहेंगे। कोई ऐसी बीमारी होगी जिसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा, पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सी बीमारी है, या फिर एक के बाद एक बीमारियां आती रहेंगी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके कमर और कमर के निचले हिस्से में किसी दुर्घटना के वश चोट लग सकती है और यह चोट लंबे समय तक चलेगी, आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी। और छोटे मोटे संकेतों में देखा जाए तो आपका पेट अक्सर खराब रहेगा। आप चाहे कितनी ही कोशिश करें पेट को सही रखने की, सादा सिंपल खाना खाएंगे तब भी आपका पेट खराब हो जाएगा। अब अगला संकेत है कि आपके बाल कमजोर हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे और झड़ने लगेंगे। जी हाँ मित्रों, आप खूब देखभाल करेंगे, खूब दवाई कराएंगे, इलाज कराएंगे, लेकिन बीमारी पता नहीं चलेगी, बाल झड़ते चले जाएंगे। अब एक और संकेत है शनिदेव के नाराज होने का कि आपका स्वभाव सनकी हो जाएगा, यानी आप किसी की बात सुनेंगे नहीं, जो आपको ठीक लगेगा बस वही करेंगे और अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, किसी की बात मानेंगे नहीं, सनकी स्वभाव के हो जाएंगे और बात बात पर झूठ भी बोलेंगे। अब आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, अब आपके जीवन में कोई रास्ता नहीं है,
कैसे आप बाहर निकलेंगे इन समस्याओं से। आपके पास ना तो काम धंधा है, ना रोजगार है, ना किसी के सम्मान है, ना किसी का प्रेम है, और आपका अपना खुद का कैरेक्टर भी, चरित्र भी बिगड़ने लगा है। यह है शनिदेव का सबसे विकराल रूप। ऐसी स्थिति में लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड तक के बारे में सोचने लगते हैं। यह बहुत ही खतरनाक है। सुनने में ये समस्याएं बहुत मामूली सी जान पड़ रही हैं, लेकिन जिस इंसान के ऊपर ये समस्याएं आती हैं वही जानता है कि क्या होता है इन समस्याओं में फंसने का मतलब। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि शनिदेव नाराज होते ही क्यों हैं, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो संकेत हमारे जीवन में भी हैं, थोड़े बहुत हैं, किसी के में ज़्यादा हैं, अलग अलग प्रकार से है, क्योंकि सबके ऊपर शनिदेव का प्रभाव तो रहता ही रहता है। आपकी राशि के स्वामी हैं या नहीं हैं, चाहे आप शनिदेव से सीधे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, फिर भी एक तरह से तो आप शनिदेव की नज़र में हैं ही, क्योंकि शनिदेव इस कलयुग में न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, और आप कर्म करेंगे तो शनिदेव की आपके ऊपर नज़र आ ही जाएगी। शनिदेव आपको देखेंगे ही कि आप कैसे काम कर रहे हैं। तो आप चाहे किसी भी तरीके से शनिदेव से ना जुड़े हो, लेकिन इस तरह से तो आप शनिदेव से जुड़ ही जाते हैं। तो अब आपको डरना चाहिए कि कहीं शनिदेव आपसे नाराज ना हो जाए। तो शनिदेव नाराज होते ही क्यों हैं, यह बात आप ध्यान से समझिए। पहली चीज कि अपने अंदर घमंड का भाव, यानी कि आपके अंदर कोई विशेष योग्यता है, पैसा है, आपके अंदर बहुत तेज दिमाग है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, किसी भी बात का आपको यदि घमंड आ जाएगा, शनिदेव आपको अपने टारगेट पर ले लेंगे और आपके पीछे पड़ जाएंगे। जी हाँ मित्रों, यह पहली समस्या है। कुंभ राशि के जातकों के साथ यह अक्सर होता है कि उन्हें भगवान के द्वारा गिफ्ट में ही कुछ ऐसी विशेष खूबियां मिलती हैं जो दूसरों में नहीं होती हैं। जी हाँ मित्रों, और उन्हीं खूबियों का कभी कभी ये लोग घमंड करने लगते हैं, इनके ऊपर गर्व हावी हो जाता है। ये सोचने लगते हैं कि हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, हमारे अंदर तो ये विशेष खूबियां हैं। लेकिन भगवान के दिए हुए इस गिफ्ट पर आपको अभिमान नहीं करना है। जैसे ही आपने अभिमान किया, शनिदेव आपके आड़े आ जाएंगे। दूसरा कि किसी का शोषण करके, किसी को परेशान करके धन कमाने की कोशिश, शनिदेव आपसे नाराज हो जाएंगे। तीसरा, शनिवार के दिन अपने बाल कटवाना, नाखून कटवाना, शेव कराना, किसी भी काम को किया शनिवार के दिन, शनिदेव नाराज हो जाएंगे। चौथा, किसी भी जीव के साथ हिंसा, खास तौर से कुत्ते के साथ यदि आपने हिंसा की है, मारपीट की है, उसे डंडा भी मारा है, तो शनिदेव आपसे नाराज होंगे ही होंगे, कोई रोक नहीं सकता है। जीवों पर आपको भूल कर भी हिंसा नहीं करनी है, दया का भाव रखना है। इसी के साथ साथ आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लेबर हैं, वर्कर हैं, गरीब हैं, कर्मचारी हैं, भिखारी हैं, इन्हें पैसे के लिए परेशान नहीं करना है, इनका शोषण नहीं करना है। किसी भी तरीके से इन्हें पीड़ा यदि आप पहुंचाएंगे, शनिदेव आपसे नाराज हो जाएंगे। अब आपके घर में आ जाते हैं महिलाएं हैं, महिलाओं का यदि आप अपमान कर देते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो आपसे शनिदेव नाराज हो जाएंगे। खास तौर से अपनी माँ का, यदि आपने भूले से भी अपनी माँ का अपमान कर दिया, तो शनिदेव आपसे पूरी तरीके से रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव स्वयं अपनी माँ से बहुत अधिक प्रेम करते थे। अब कुल मिलाकर यहाँ पर यह है कि शनिदेव कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। तो आप खुद ही विचार करके देखिए कि जो काम आपको गलत लगता है, अन्यायपूर्ण लगता है, आपको लगता है कि ये काम गलत है, आपकी आत्मा अंदर से कह रही है कि ये काम मत करो, उस काम को मत करो, क्योंकि उस काम को करने से शनिदेव नाराज होंगे, आपका कर्म बिगड़ जाएगा और कर्म की सजा आपको मिलनी ही मिलनी है, कोई नहीं रोक पाएगा। फिर आप कहते रहना कि हमारा शनि खराब है, ये खराब है, वो खराब है। कुछ भी खराब नहीं है, आपके कर्म खराब हैं और उस कर्म का दंड तो आपको भोगना ही होगा। पहले आपको अपने कर्मों पर नजर रखनी होगी। अब यहाँ पर कुछ लोग आपको सलाह देने लगेंगे, क्योंकि आपने समस्या बताई, आपको लग रहा है कि हमारा शनि खराब है, हमसे शनि नाराज हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो उपाय के बारे में बात आती है। तो लोग जब उपाय के बारे में चर्चा करते हैं, तो फिर बताने लगते हैं कि ये दान कर दो, वो दान कर दो। तमाम सारी चीज़ें दान करने की होती हैं। दान करना अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, दान करो। लेकिन दान में भी कुछ चीज़ों पर पाबंदी है। कुछ चीज़ें हैं जो दान नहीं की जाती हैं, जिन्हें दान करने से भी शनिदेव नाराज हो जाते हैं। तो अब वे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको भूल कर भी दान नहीं करनी है, चाहे कोई आपको कैसा भी उपाय बताए। क्योंकि बहुत सारे उपाय ऐसे होते हैं जो फेक होते हैं। लोग उन उपायों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, कोई अध्ययन नहीं किया है, बस सुन सुनाकर इधर उधर से उपाय बताने लगते हैं। तो आपको हर उपाय पर विश्वास नहीं करना है। तो आपको कौन सी चीजें हैं जो भूल कर भी दान नहीं करनी है, जिससे शनिदेव यदि नाराज हैं तो और नाराज हो जाएंगे, और यदि आपसे नाराज नहीं है तो नाराज हो जाएंगे। तो दान करने के बारे में सबसे पहला है नीला वस्त्र। जी हाँ मित्रों, किसी भी प्रकार का नीला कपड़ा है आपका, चाहे नया खरीद कर दें, चाहे आप स्वयं पहनते हैं उसे दें, कभी दान ना करें, किसी को न दें, पहनने के लिए भी न दें। आपका कपड़ा अपने पास रखिए, शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। अपने जूते किसी को दान ना करें, किसी को पहनने के लिए न दें। इसी प्रकार मोरपंख, कोयला,
जौ या जौ से बनी हुई कोई भी सामग्री, खाद्य पदार्थ है या कुछ भी है, आपको दान नहीं करना है। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घरों में पक्षी पाल लेते हैं, तोता पाल लिया, कबूतर पाल लिया, इनसे भी शनिदेव नाराज होते हैं। आपको कभी भी कोई भी पक्षी पालना नहीं है, क्योंकि आप पालेंगे तो उसे पिंजड़े में रखेंगे। पिंजड़ा यानी कि कैद में आप किसी पक्षी को रखेंगे, शनिदेव आपसे नाराज हो जाएंगे। बल्कि शनिदेव को यदि प्रसन्न करना है तो पक्षियों को आप भोजन दे सकते हैं, दाना डाल सकते हैं, इससे शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अब इन सब बातों को जानने के बाद अब मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि शनिदेव आखिर प्रसन्न होंगे कैसे। यह उपाय जो अब हम बताने जा रहे हैं, यानी कि तंत्र, मंत्र और यंत्र, 3 चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ये तीनों चीजें सभी को करनी चाहिए, इससे भविष्य में भी शनिदेव आपसे कभी नाराज नहीं होंगे, और यदि अभी नाराज हैं तो प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज है कि आपको 2 काम करने हैं। किसी भी शनिदेव के मंदिर में आप चले जाएं और वहां पर जाकर आपको छाया दान करनी होगी। लगातार कम से कम 8 शनिवार आपको छाया दान करनी है। जी हाँ मित्रों, 8 शनिवार आपको छाया दान करनी होगी, तो शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अब छाया दान क्या होता है, हम पिछले वीडियो में भी आपको कई बार बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। लोग बार बार हमसे पूछते हैं कि छाया दान क्या है। बहुत ही सरल प्रक्रिया है, कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। यह प्रक्रिया शनिदेव के मंदिर में ही होगी। याद रखें कि शनिदेव का शिला स्वरूप होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा मंदिर है जिसमें कि शनिदेव का मूर्ति स्वरूप है, तो आपको शनिदेव के मंदिर में जाना है। मूर्ति से नजरें नहीं मिलानी है, उसकी तरफ देखना नहीं है, नजरें नीची रख के ही मंदिर में आपको सारे काम करने होंगे। जी हाँ मित्रों, तो अब छायादान क्या है इसे आप समझ लीजिए। शनिदेव के मंदिर में शनिवार के दिन शाम के समय आप जाएंगे, यानी कि 9 बजे के आसपास, सूर्यास्त होने के बाद। 2 दीपक आप लेकर जाएंगे, मिट्टी के होंगे दोनों दीपक, एक दीपक छोटा और एक दीपक बड़ा। पहले छोटे दीपक में सरसों का तेल डालकर उसे जलाइए आप शनिदेव के नाम से। अब पूजा पाठ करनी है और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 1 माला जाप कर लेना है। इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करने के बाद, आप एक बड़ा जो दीपक लेकर गए हैं उसमें आप सरसों का तेल पूरा भर लीजिए। ऊपर तक पूरा तेल भरने के बाद में आप उसे जमीन पर रखिए और उस तेल में आप अपनी छाया देखिए। जब आप अपनी छाया उसमें देख लेंगे तो उस दीपक को जमीन पर रखिए और उसके बाद उस दीपक को शनिदेव की मूर्ति के नजदीक खिसका दीजिए और उसके बाद हाथ जोड़कर शनिदेव से कहिए कि हे प्रभु, हमने अपनी छाया आपको दान की है। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन से सारे कष्ट समाप्त कर दें और हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो यह है छाया दान की पूरी प्रक्रिया। अब आप जब शनिदेव के मंदिर से बाहर निकले तो अपने हाथ पीछे रखकर, जैसे एक मुजरिम होता है, बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि शनिदेव की नज़र में हर इंसान एक तरह का मुजरिम है, क्योंकि वो गलती तो कहीं ना कहीं करता ही है और शनिदेव न्याय के देवता हैं। तो गलती आपने की है और शनिदेव न्याय के देवता हैं, तो उनकी नज़र में आपने कोई ना कोई जुर्म किया है, तो आपको एक मुजरिम की तरह जाना है। तो अपने हाथ पीछे करके और उल्टे पैर वापस चलकर आना है मंदिर के दरवाजे तक और वहां से मुड़कर, यानी शनिदेव को अपनी पीठ नहीं दिखानी है आपको, वहां से मुड़कर जब दरवाजे से बाहर निकलें तो सीधे अपने घर आना है और घर आने के बीच में किसी से कोई बात नहीं करनी है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, कोई आपको टोके ना। और सबसे बड़ी बात कि इस उपाय के प्रभाव को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो पहले शनिवार, जी हाँ मित्रों, पहले दिन, यानी कि जो आप 8 शनिवार करेंगे तो उसमें जो पहला शनिवार है उस दिन आप जिस भी जूते या चप्पल को पहनकर गए हैं उसे वहीं शनिदेव के मंदिर के दरवाजे पर ही छोड़कर चले आएं। पहनकर ना आए, उधर से नंगे पैर आएं और अपने घर में आकर हाथ मुंह धोकर अंदर चले जाएं। यह आपका उपाय पूर्ण हो गया। हर शनिवार आपको यह नहीं करना कि चप्पल जूते छोड़कर आना, नहीं तो यह बहुत महंगा पड़ेगा। पहले शनिवार आप कर लें, उसके बाद फिर सामान्य तौर पर आपका यह उपाय चलेगा। यह है छायादान की प्रक्रिया। शनिदेव वस्तुदान से भी बहुत प्रसन्न होते हैं, तो आप चाहें तो छायादान के साथ साथ में वस्तुदान भी कर सकते हैं। और वह कैसे करेंगे आप? एक काले रंग का कपड़ा लेना है, कपड़ा कोरा होना चाहिए, कभी पहले यूज ना किया गया हो ऐसा कपड़ा होना चाहिए। तो काले रंग का चौकोर कपड़ा लेंगे, उसमें 8 मुट्ठी उड़द की दाल डालेंगे, एक लोहे का छल्ला, जी हाँ मित्रों, कोई भी एक कड़ा है, रिंग टाइप का होता है छल्ला, उसे आप डालेंगे और उसके बाद उसे काले धागे से ही लपेट लेंगे, गांठ नहीं बांधेंगे, बस काले धागे से लपेट लेंगे और उसे उसी शनिदेव के मंदिर में पुजारी जी के हाथ में दे देंगे। पहले यह सामग्री दे दें, उसके बाद अपना छाया दान करें, मंत्र जाप करें और सीधे वापस चले आएं। यह प्रक्रिया आप करें, इससे शनिदेव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। 8 शनिवार तो हमने बहुत ज़्यादा बताया है, पहले दूसरे शनिवार से ही आपके जीवन में इसका परिवर्तन आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जिन कार्यों में आपकी रुकावट थी, किसी भी तरीके से काम बन ही नहीं रहे थे, वे काम बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही शक्तिशाली हमने उपाय आपको बता दिया है। तो अब तो यह तो है तंत्र।
तंत्र यानी कि एक व्यवस्था जिसके अंतर्गत हम कोई कार्य करते हैं। अब बात करते हैं मंत्र की और फिर बात करेंगे यंत्र की। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए एक ऐसा गुप्त तांत्रिक मंत्र है जिसे आपको हर समय जब भी आप कोई जरूरी कार्य करने जाएं, काम धंधे व्यापार के लिए घर से बाहर निकलें, तो इस मंत्र को बोलते हुए आपको निकलना है। संख्या की कोई सीमा नहीं है, मन ही मन इस मंत्र को बोलना है। कोशिश करें कि इसे कम से कम 7 या 8 बार तो बोलें ही। तो मंत्र क्या है, इसे आप ध्यान से सुने। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह मंत्र दिखाई देगा। तो मंत्र है ओम श्रीम उपेंद्राय अच्युताय नमः। जी हाँ मित्रों, फिर से सुन लें, ओम श्रीम उपेंद्राय अच्युताय नमः। यह मंत्र है। आपको इस मंत्र को कम से कम 7 से 8 बार बोलकर घर से बाहर निकलना है। फिर जो भी जरूरी कार्य आप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको इस काम में सफलता मिले, तो इस मंत्र को आपको बोलना है। यह केवल और केवल आपकी राशि का मंत्र है, आपके लिए बना है, आपका काम बनाएगा यह मंत्र। आप इसे बोलकर देखना बस, फिर देखिए आप कैसे आपके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं, चुटकियों में आपके काम बन जाते हैं। अब बात करते हैं यंत्र की। जी हाँ मित्रों, यह बहुत शक्तिशाली भाग है वीडियो का, इसे आप देखें। एक यंत्र है, वीडियो की स्क्रीन पर भी आपको यह यंत्र दिखाई दे रहा होगा। अब इस यंत्र को आपको कैसे तैयार करना है, इसे आप ध्यान से सुनें। आपको शनिवार के दिन इस यंत्र को तैयार करना है। तो एक चौकोर भोजपत्र पर अनार की कलम से आपको अष्टगंध की स्याही से इस यंत्र को बनाना है। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 खाने बने हुए हैं और हर खाने में एक अंक लिखा हुआ है। आपको इसी प्रकार से 9 खाने बनाने हैं और उसमें यही अंक लिख देने हैं जो आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब आपने यह यंत्र बना लिया है, तो अब आपको क्या करना है कि इस यंत्र को गोल गोल करके फोल्ड करें और लोहे के एक तावीज में इसे भर लें। और भरने के बाद इसे काले धागे में बांधकर अपनी बाजू पर, दाहिने तरफ की बाजू पर बांध लें। जी हाँ मित्रों, गले में भी आप पहन सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बाजू में बांधेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यह यंत्र आपकी हर वक्त रक्षा करेगा। शनिदेव का विशेष यंत्र है, आपको बहुत ज़्यादा शनिदेव की सकारात्मक ऊर्जा देगा और आने वाली हर एक मुसीबत और परेशानी से आपको बचाएगा। यह तो थी शनिदेव के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपकी राशि के स्वामी हैं शनिदेव, आपको इन सब जानकारियों के बारे में पता होना ही चाहिए। और ना केवल आपको बल्कि इस धरती पर रहने वाले हर एक इंसान को इस जानकारी के बारे में पता होना ही चाहिए, तभी जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप वीडियो में दिखाए जा रहे नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछ सकते हैं। कॉल ना करें, सबसे फोन पर बात कर पाना संभव नहीं है। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां बगलामुखी, जय शनिदेव अवश्य लिखें। मां बगलामुखी और शनिदेव की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। माता रानी की आपके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहेगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां।